आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे एनीमे जो रियल लाइफ मूवीज़ और वेब सीरीज़ है उनसे बेहतर है इन माय पर्सपेक्टिव। आप सभी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, हर एक किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, उसके अनुसार हर किसी का अलग अलग हो सकता है। बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है एनीमे मूवीज़ से बेहतर होता है। जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, भाई सच बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एनीमे था डीमन स्लेयर। बहुत दिनों तक इग्नोर किया था मैंने उसको कि देखूं ना देखूं, देखूं ना देखूं। देन फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बोर हुआ मैं। मेरे लाइफ में कुछ नहीं था उस टाइम करने को भी, बाहर सोता था मैं, घर के भी वैसे, मतलब गर्मियों का टाइम था तो वैसे ही। तब अचानक यार क्या करूं मैं, यार कुछ देखने को मिल नहीं रहा, सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देख ले। मेरी थोड़ी आदत है कि अच्छी अच्छी मूवीज़ में देख लेता हूँ, पर अगर कोई रिव्यूअर बोल दिया कि ये मूवी ख़राब है, देन वो मैं नहीं देखता। तो दैट्स वाई मैंने बहुत मूवीज़ नहीं देखी थी, बहुत मूवीज़ देख रखी थी। अब रात हो गई, सो रहा हूँ यार, नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। और उस टाइम पर वो एनिमे आया था जियो सिनेमा के ऊपर, और मैंने फर्स्ट एनिमे देखा था वो यही था। और जियो सिनेमा पर मैंने हिंदी में देखा। मैंने इसका पहला एपिसोड खोला और मेरा दिमाग घूम गया। ये क्या हुआ 20 मिनट के अंदर, ये मेरे सामने क्या हुआ अभी। देन मेरा मन बन गया, मैंने बिंज वॉच किया। जब तक आंखें ऐसे नहीं होने लग गई ना यार, अब नहीं देखा जा रहा, तब तक देखा, फिर सोया, अगले दिन देखा, फिर सोया। 3 दिनों के अंदर पूरे 4 सीज़न ख़त्म किए थे मैंने। शायद मैंने लास्ट ईयर ये एनीमे देखना स्टार्ट किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि और उसमें इतनी ख़ास स्टोरी है भी नहीं। अगर एनीमे फैन से पूछोगे ना, तो डीमन स्लेयर सबसे लो लेवल बंदों के लिए है, और उसकी स्टोरी भी एक हाई एंड मूवी जैसी है। आपको बताऊँ तो मैं, कितनी अच्छी स्टोरी, कितने अच्छे ग्राफिक्स। और अगर आपने भी एनीमे देखना स्टार्ट नहीं किया या आपके किसी दोस्त ने नहीं किया, तो आई हाईली रिकमेंड कि एक बार डीमन स्लेयर के लिए बोलो उसे। तो अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि हाँ मैंने कौन सा एनीमे देखा। अब बात करते हैं कि एनीमे बेहतर क्यों है मूवीज़ से। इसमें आता है डायरेक्टर का विज़न। अगर एक आप एक्शन मूवी बना रहे हो और वो आप बना रहे हो नॉर्मल मूवीज़ जो अपनी चलती हैं, तो डायरेक्टर अपना विज़न एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है मैक्सिमम टाइम। कि ये बंदा ऐसे इसको लात मारेगा और ये ऐसे हवा उसके साथ जाएगी, उसको लगेगी, और वो थोड़ी दूरी जाएगा, पर इम्पैक्ट स्क्रीन पर ऐसा आएगा कि यस, ऐसा डायरेक्टर अचीव नहीं कर पाता है रियल लाइफ में। और एनीमे में कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती बंदे की पावर्स दिखाने की, किसी भी चीज़ की। ना ऐसा होता है कि यार इस एक्टर को ऐसा ये रोल देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एनिमेशन है ये। सो दैट्स वाई कि एनीमे बेहतर होता है कि डायरेक्टर अपना विजन एग्जीक्यूट करवाता है। जो जैसा उसने सोचा था ना कि मेरे को ऐसी मूवी बनानी है, वो वैसी मूवी बना पाता है, या जैसा एनीमे बनाना है वैसा एनीमे बना पाता है। और लाइव एक्शन में ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई एक रीज़न ये है। सेकंड इज कल्चर ऑफ जापान। जापान का कल्चर ऐसा ही है, उधर बिना काम की चीज़ों में फोकस नहीं किया जाता। ये हाई एक्शन वगैरह किया जाता है, डीमन स्लेयर उसी में आती है। पर ये फिर भी इंडिया की टॉप % मूवी जैसी है। दबंग टाइप मूवी नहीं है, भाई की जान टाइप जो भी है उस टाइप की मूवी नहीं है ये मूवी है तो टॉप टियर, लाइक RRR टाइप। और मैंने इसका अभी मूवी लगी थी इन्फिनिटी कासल, डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, मैं देख के आया था। आई एम शॉक्ड। थिएटर में देखा था मैंने, क्योंकि मेरे ग्लासेस हैं तो मैं 3D में नहीं देख सकता। 3D में देखने लायक अभी नहीं, 2D है उसमें, एनिमेशन 2D है, कुछ पीछे का बैकग्राउंड 3D रहता है, बट वैसे 2D। ग्राफिक्स देखो तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं देखने गया था, उसमें थिएटर भरा हुआ था। इससे आपको पता चलता है कि इंडिया में लाइव एक्शन का फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है लाइव एक्शन का, लाइव एक्शन का फ्यूचर है इंडिया में। सो एक तो ये कि अभी आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगले आप 5-6 सालों में देखना कि बहुत लोग लाइव एक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे। लाइव एक्शन मूवीज़, सॉरी 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 सॉरी, बहुत लोग एनिमेशन की तरफ शिफ्ट होंगे लाइव एक्शन से। मैं नहीं बोल रहा शिफ्ट होंगे, जो लोग लाइव एक्शन बना रहे हैं, लाइक SS राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा काइंड ऑफ डायरेक्टर, जो बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत इंगेजिंग मूवीज़ बनाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा ना मैं, और किसी लाइव एक्शन डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो जाएगा। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब एनिमेशन की मूवीज़ इंडिया में भी बहुत दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा कि डिज़नी की एनिमेशन मूवीज़ होती है ना, वो लाइव एक्शन से ज़्यादा पैसे कमा देती है। 1.4 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन ऐसे कमा के चली जाती हैं। और सिर्फ एनिमेशन से उनमें उनका बजट बहुत कम लगता है, 200 300 400 करोड़ में बन जाती है, और वो कितने कमा लेती है पैसे।
आप समझ रहे होंगे कि अब धीरे-धीरे महाअवतार नरसिम्हा जब इंडिया में रिलीज़ हुई तो उसके बाद में पता लगा अपने को कि हाँ, इंडिया में भी इसका स्कोप है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि बहुत उसकी 2035-37 तक लाइनअप अनाउंस हो चुकी है एंड और भी बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो बहुत सारी मूवीज़ अनाउंस हो चुकी है इंडिया में भी, 4-5 तो हो चुकी है। बाहुबली का वेब सीरीज़ बन रही है एनिमे टाइप ही, आर्केन टाइप। तो हाँ, इंडिया में भी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकता है। आई डोंट नो, क्वालिटी पर भी निर्भर करता है और टेस्ट पर भी निर्भर करता है। मास ऑडियंस को अपील करना चाहिए क्योंकि तो एनिमे की ऑडियंस मास ऑडियंस नहीं है। मास बंदों को एनिमे पसंद नहीं आता, नर्ड टाइप बंदों को पसंद आता है मैक्सिमम टाइम। बाकी डीमन स्लेयर टाइप के एनिमे तो उनको पसंद आएगी, लाइक डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, ये उनको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन मेरे को भी अटैक ऑन टाइटन शुरुआत में देखने में थोड़ा अजीब ही लग रहा था कि यार देखूँ ना देखूँ, देखूँ ना देखूँ। और लास्ट में जब मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैंने देखना स्टार्ट किया और क्या चीज़ थी यार। मैं तो सोच में रह गया यार, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहाँ पर चली गई। पहले सीजन में लगा ये विलन है मेन विलन, दूसरे में ये, तीसरे में लगा ये मेन विलन है, और निकलता आपको पता है कौन निकलता है फिर मेन विलन। तो हाँ, ऐसे एनिमी का डायरेक्टर अपनी जो भी उसका विज़न है उसको एग्जीक्यूट करता है और लाइव एक्शन में ऐसा नहीं किया जा सकता। सेकंड बात है, जापान में बहुत सारी नॉवेल्स और इनके पहले निकलते हैं मांगा या मानवा, फिर वो निकलते हैं, फिर उस हिसाब से वो बनाते हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर होगा उस पर एनिमे बनेगा, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा उस पर नहीं बनेगा। और दैट्स वाई भी इनकी स्टोरी इतनी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर मांगा बहुत लोग पढ़ते हैं और जो ज़्यादा हाईएस्ट सेलर होगा फिर उस पर एनिमे बन जाएगा कि ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा इंगेज कर रही है, तो उन पर एनिमे बन जाता है। इसलिए वो चूज़ी होता है कि लोगों को ये स्टोरी पसंद आई, इस पर बना दो। इंडियन डायरेक्टर या इंडियन या हॉलीवुड में ये सीन नहीं है, मूवी पहले नहीं दिखा सकते। तो ये मानवा का भी एक रीज़न होता है कि लोगों को उनको पहले ही पता रहता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। तो एक मेन रीज़न ये भी है कि एनिमे मूवीज़ से बेहतर होता है और उसमें है कि आप जो इमेजिन कर सकते हो ना वो आप स्क्रीन पर करवा सकते हो, लाइव एक्शन में थोड़ी करवा सकते हो उसे। और पैशन होता है डायरेक्टर का, इंडिया में मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर का पैशन ही नहीं होता कि बनाना है। लाइक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो इतनी मूवीज़ आपको बनानी है, आपको इतने पैसे मिलेंगे तो वो बना देते हैं, उनमें उनका पैशन नहीं देता। लाइक एस राजामौली, ये बंदा ऐसा है कि इसको पैशन के साथ मूवीज़ बनानी है। इसकी जितनी भी मूवीज़ जो भी मूवीज़ बनाई वो सारी देखी है मैंने, उनमें पैशन दिखता है कि बंदे ने मेहनत करी है, खुद का विज़न है इसका। दैट्स वाई वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, क्रिस्टोफर नोलन। ये पैशन दिखाते हैं कि हाँ मेरे को ये मूवी बनानी है, वो पैसों के लिए सिलेक्ट नहीं करते, वो पैसे अपने आप कमाती है, वो अपने आप बिलियन जाती है, ना कि वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है कि पैशन, और ऐसे ही जापान में है, ऐसे 3-4 डायरेक्टर ही हैं बॉलीवुड में, 3-4 ही हैं इंडिया में। और एनीमे में पैशन चाहिए, एनीमे में भी कई वाहियात एनीमे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एनीमे में कोई वाहियात एनीमे वगैरह नहीं होते, होते हैं उसमें भी। पर बात यह है कि एनीमे फिर भी बेहतर है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो, और ट्राई करो तो आप मेरे को बताओ कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और इतना ही बोलना था मेरे को, मेरे पास ज़्यादा कोई वर्ड्स है नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मे बी किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। बाय बाय।